हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बच्चों को डाउट आया है। आज मैं क्लियर करवाऊंगी 45 सम में कि क्या डिफरेंस है दूसरे क्वेश्चन की कंपेरेटिवली। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, हर एक टॉपिक। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप क्लासेस को अटेंड करें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो 3:1 है। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और रेशो गिवन है 3:1। सी है जो एडमिट किया गया एज ए पार्टनर 2/9 शेयर के लिए। ए एंड बी है जो फ्यूचर में गेट करते हैं 4/9 एंड 3/9 शेयर, यानी फ्यूचर गेट का मतलब क्या है कि ये इनका नया रेशो है। और प्रॉफिट सी पेज, जो सी है वो 2 लाख रुपीज़ फॉर गुडविल के लेके आया है। पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है वैसे वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कि क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है कि दो पार्टनर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनका जो रेशो है ए और बी का वो क्वेश्चन में गिवन है 3:1। ये हमारे पास ओल्ड रेशो है कि 3:1 रेशो क्या है, हमारे पास ओल्ड पार्टनर का रेशो है। इन्होंने एक नए पार्टनर यानी कि सी का जो ऐड किया है, सी को जो ऐड किया वो कितने शेयर के लिए किया है? कहते सी इज़ टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर 2/9 शेयर के लिए उसको ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं हमारे पास, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका कितना शेयर है। कहते हैं कि वो फ्यूचर में 4/9 से और 3/9 से ले जाते हैं। देखो बच्चों, जो ये हमारे पास टोटल होता है वो डिवाइड में रखते हैं। 4, 3 और 2 को जब हम टोटल करते हैं तो 9 बनता है। तो यानी कि जो हमारे पास इस बार क्वेश्चन में गिवन है 4/9, 3/9, वो क्या हमारे पास न्यू रेशो गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये होता था कि जो सी एडमिट किया जाता है उसके शेयर्स को जो मतलब कैसे कंपनसेट करते थे ओल्ड पार्टनर्स, तो वो सैक्रिफाइस रेशो गिवन होता था। लेकिन इस केस में क्या है कि हमें ऑलरेडी खुद से इन्होंने क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो कैलकुलेट करके दे दिया। क्योंकि डिवाइड जब हम करते हैं वो टोटल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल हमारे पास 4, 3, 2 का अगर टोटल करते हैं तो 9 बनता है। तो यानी कि इस बार क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है। तो जब हम इसका सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? ओल्ड रेशो में से जब हम न्यू रेशो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। तो सबसे पहले हम ए का देखते हैं। ओल्ड रेशो 3/4 है, माइनस करते हैं न्यू रेशो 4/9। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, 9 तिया 27, माइनस में चौकी चौकी 16। तो हमारे पास जो बनता है 27 - 16 करके, यानी कि 11/36। तो ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग है। ऐसे ही हम नेक्स्ट बी का निकालते हैं। बी का हमारे पास जो ओल्ड रेशो है वो दे रखा है 1/4, माइनस करते हैं न्यू रेशो 3/9। तो हमारे पास इसका एलसीएम 36 आ जाते हैं। तो 16 आउट करके 9 माइनस में जब 12 करते हैं तो 3/36 से क्या आ गया? इसका गेन आ गया। पहले वाले का हमारे पास सैक्रिफाइस आया है, इसका क्या आ गया? गेन आ गया। तो अब हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर ऑफ फर्म में क्या लेके आया है। कहता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है फर्म के अंदर तो फर्म के पास बैंक आता है, तो एंट्री क्या की जाती है? तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। किस चीज़ का पैसा आया? ये प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया कि जो टोटल अमाउंट लेके आया है पार्टनर वो 2 लाख रुपये लेके आया है। फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 लाख रुपये हमारे पास नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है। लेकिन इसमें क्या होता है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास बी है जो वो गेन कर रहा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है यानी कि ए, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। अब हम सबसे पहले पूरी फर्म का जो शेयर होता है गुडविल का वो कैलकुलेट करेंगे। किसके बेस पे? जो नया पार्टनर सी गुडविल के बेस पे। हमने देखा कि जो नया पार्टनर सी है वो कितने शेयर के लिए है? वो 2/9 शेयर के लिए आया है। जो वो गुडविल लेके आया, कितनी लेके आया? वो गुडविल 2 लाख रुपये लेके आया है। तो यहाँ से पूरी फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 2 लाख गुडविल है वो तो
नए पार्टनर्स की है, तो हम फर्म की निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, 9/2 कर देंगे तो हमारे पास 9 लाख क्या आ जाएगी, पूरी फर्म की गुडविल आ गई है। ये पूरी फर्म की गुडविल के बेस पे अब मैं यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकती हूँ, यानी कि जो शेयर उनका निकाल सकती हूँ। जब हम ए का शेयर निकालेंगे तो 9 लाख है, ए का जो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर बनता है वो बनता है 11/36। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2,75,000 से। ऐसे हम बी का शेयर निकाल सकते हैं। बी पूरी फर्म की गुडविल है जो 9 लाख से है, और जो बी का गेनिंग शेयर है, बी के कितना गेन किया गया है, बी द्वारा जो गेन किया गया वो किया गया 3/36। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आया था 75,000 से। तो इस तरीके से बी का जो गेन है वो 75,000 आया है, और जो ए का सेक्रीफाइस है वो 275 आया है। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं बी का शेयर कितना यहाँ पे आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ऐसे ही ए का हमने कैलकुलेट किया 275 से। तो इस तरीके से सम था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।